पाठ 4 संज्ञा। नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। जैसे यह चित्र देखिए। घर के सामने एक सुंदर उद्यान है। नूतन और उसका भाई रमन रोज यहाँ खेलते हैं। दोनों झूला झूलते हैं, कभी कभी गेंद से भी खेलते हैं। खेलने में उन्हें थकावट भले ही होती है, परंतु आनंद भी खूब आता है। उनका बचपन खुशहाली में बीत रहा है। ऊपर दिए गए वाक्यों में घर तथा उद्यान स्थानों के नाम हैं। नूतन, भाई, रमन व्यक्तियों के नाम हैं। झूला तथा गेंद वस्तुओं के नाम हैं। थकावट, आनंद, बचपन तथा खुशहाली भावों के नाम हैं। ये नाम ही संज्ञा कहलाते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या प्राणी का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध कराए, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्रणव, रामचरितमानस, ताजमहल। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का उदाहरण। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। गीता प्रसिद्ध पुस्तक है। अमिताभ बच्चन अच्छे कलाकार हैं। उपर्युक्त वाक्यों में आए दिल्ली, गीता, अमिताभ बच्चन शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, क्योंकि इनसे विशेष स्थान, विशेष वस्तु और विशेष व्यक्ति का पता चल रहा है। जातिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से एक ही प्रकार के सभी प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आदमी, किताब, शहर आदि। जातिवाचक संज्ञाओं का उदाहरण। गाय घास चर रही है। कवियत्री कविता पढ़ रही है। रेलगाड़ी जा रही है। उपर्युक्त वाक्यों में आए शब्द गाय, कवियत्री, रेलगाड़ी शब्द जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इनसे एक ही प्रकार की सभी प्राणियों और वस्तुओं का बोध हो रहा है। भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा शब्द जो किसी भाव, गुण, अवस्था, व्यापार आदि का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्रेम, दया, क्रोध, ऊंचाई, अच्छाई, सुंदरता, पढ़ाई, बुढ़ापा, बचपन, खरीद, सत्य, न्याय आदि। भाववाचक संज्ञाओं का उदाहरण। हरियाली ने सबका मन मोह लिया। राम और श्याम में अच्छी दोस्ती थी। मोटापा कष्टदायक होता है। संज्ञा के दो भेद और हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, पदार्थ, धातु आदि का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, घी, चांदी, तेल आदि। सोना महंगी धातु है। समुदायवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी समुदाय या समूह का बोध हो, उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, टोली, भीड़ आदि। कक्षा में छात्र पढ़ रहे हैं। भाववाचक संज्ञाओं की रचना। जातिवाचक संज्ञा द्वारा भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक, भाववाचक। बूढ़ा, बुढ़ापा। स्त्री, स्त्रीत्व। वीर, वीरता। लड़का, लड़कपन। मर्द, मर्दानगी। माता, मातृत्व। पशु, पशुता। व्यक्ति, व्यक्तित्व। मोटा, मोटापा। गहरा, गहराई। देव, देवत्व। दोस्त, दोस्ती। नारी, नारीत्व। बच्चा, बचपन। ठग, ठगी। युवक, यौवन। शिशु, शैशव। क्षत्रिय, क्षत्रियत्व। गर्म, गर्मी। लघु, लघुता। शत्रु, शत्रुता। चोर, चोरी। प्रभु, प्रभुता। मानव,
मानवता। सर्वनाम द्वारा भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम भाववाचक अपना, अपनापन, अपनत्व, मम, ममता, पराया, परायापन, सर्व, सर्वस्व, निज, निजत्व, स्व, स्वतव। विशेषणों से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण भाववाचक आलसी, आलस्य, भला, भलाई, खट्टा, खटास, लाल, लालिमा, कुशल, कुशलता, एक, एकता, कड़वा, कड़वाहट, सुंदर, सुंदरता, अमर, अमरता, लंबा, लंबाई, महान, महानता, विनम्र, विनम्रता, भिन्न, भिन्नता, कायर, कायरता, बुरा, बुराई, कठोर, कठोरता, अच्छा, अच्छाई, गंदा, गंदगी। क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया भाववाचक लड़ना, लड़ाई, मिलना, मिलान, चलना, चाल, चढ़ना, चढ़ाई, काटना, कटाई, खेलना, खेल, बुनना, बुनाई, लगाना, लगाव, पढ़ना, पढ़ाई, घबराना, घबराहट, उड़ना, उड़ान, झुकना, झुकाव। अव्ययों से भाववाचक संज्ञा बनाना। अव्यय भाववाचक निकट, निकटता, धिक, धिक्कार, दूर, दूरी, मना, मनाही, समीप, समीप्य, ऊपर, ऊपरी। हमने सीखा जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार या भाव का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा तथा समुदायवाचक संज्ञा।